महाकाल की नगरी उज्जैन के पहले दिन में हमने यहाँ के सारे प्रमुख मंदिरों को कवर किया, जैसे महाकाल मंदिर, विक्रमादित्य टीला, जहाँ पे हमने विक्रमादित्य की विशाल प्रतिमा के साथ साथ कई अन्य मूर्तियाँ भी देखी। इसके बाद चारधाम मंदिर गए, जहाँ पे हमने एक ही जगह पे चारों धामों के दर्शन किए। फिर हम पहुँच जाते हैं रामघाट और यहाँ पे सिप्रा नदी के पुल पे खड़े होकर यहाँ के मनमोहक दृश्य को देखा। यहाँ की आरती में भी शामिल होने का हमें मौका मिला और पहले दिन के आखिरी मंदिर हरसिद्धि माता मंदिर में पहुँच गए, जहाँ पर भी हमें संध्या आरती में शामिल होने का मौका मिला। और यहाँ के दियों वाले खंभे तो किसी अजूबे से कम नहीं थे। और अब मैं आपको लिए चलता हूँ दूसरे दिन में। कहते हैं महाकाल के दर्शन के बाद काल भैरव के दर्शन जरूर करना चाहिए, तो हम भी चलते हैं वहीं। इन जगहों पे घूमने के लिए आपको इजीली ऑटो या टैक्सी मिल जाएगी, जिसमें अब पर हेड 150 रुपीज़ किराया मान के चलिए। इस ट्रिप में हमें पहला मंदिर जो मिला वो भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा स्थापित अति प्राचीन मंदिर श्री स्थिरमन गणेश मंदिर था। यहाँ पे आप गणेश जी के दर्शन करने के बाद गैयों को चारा खिला सकते हैं। इस मंदिर के ठीक बाजू में ही है गढ़ कालिका जी का मंदिर, जिसमें आप काली माता जी के दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ भी दियों वाले दो विशाल खंभे आपको दिख जाएंगे। अब अपनी सवारी निकल पड़ती है काल भैरव मंदिर की तरफ, जहाँ पे काल भैरव जी को प्रसाद के साथ साथ शराब चढ़ाने का भी प्रथा चला आ रहा है। अच्छा, इस मंदिर में आपको हमेशा ही जबरदस्त भीड़ मिलेगी और आप अगर इस भीड़ से बचना चाहते हैं तो यहाँ आप अर्ली मॉर्निंग पहुँच जाइए। हमें यहाँ दर्शन करने में तकरीबन 1.5 घंटे लग गए। काल भैरव को उज्जैन का संरक्षक माना जाता है, यूँ कह लो कि किसी शहर या जगह के रक्षक। और यह मंदिर सिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। मंदिर के बाहर से आप रुद्राक्ष, माला और अलग अलग पूजा की सामग्री खरीद सकते हैं। और अब मैं आपको लिए चलता हूँ सीधे मंगलनाथ मंदिर। ये भैया आप जिस मंदिर आए हो ना, ये भारत और विश्व का एकमात्र मंदिर है। 2 गुरुओं में से मंगल गिरे का जन्म स्थान है, जन्मभूमि है और इनकी पूजा होती है आज भी शिव रूप में। इस प्रकार आप जितने भी शिव मंदिर में जाते हो तो सवारी गाय की देखते हो शिव जी के सामने, नंदी भगवान देखते हो ना, आपको ना पे नंदी जी नहीं मिलेंगे, ना पे मिलेंगे भेड़। भारत ही नहीं पूरे विश्व में इकलौता मंदिर है। सिप्रा नदी के तट पर बसा यह मंदिर बहुत ही प्यारा सा दिखता है और यहाँ का माहौल बड़ा ही शांत प्रिय है। मंदिर के ऊपर से सिप्रा नदी का दृश्य बहुत ही खूबसूरत सा लगता है। आप अगर उज्जैन में आए हैं और सांदीपनी आश्रम नहीं गए तो समझ लीजिए आपने एक बहुत ही प्यारी सी चीज मिस कर दी है। मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ, आइए देखते हैं यहाँ भी क्या क्या चीज़ें हैं देखने के लिए। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यह आश्रम 5000 साल पुराना है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने बचपन में यहाँ से शिक्षा ली थी और श्री कृष्ण ने यहाँ 64 दिन में 64 विद्याएं और 14 कलाएं सीखी थी और ये सारी विद्याएं उन्हें महर्षि संदीपनी से मिली। दीवानी का पहला ही जो स्थान था वो भी बहुत ब्यूटीफुल था। जो स्टार्टिंग ऐसा है तो एंड कैसा होगा, चलिए देखते हैं आगे आगे क्या क्या और चीज़ें हैं। इस आश्रम में एक सर्वेश्वर महादेव जी का मंदिर भी है। इस आश्रम में श्री कृष्ण द्वारा सीखी गई 64 विद्याएं और 14 कलाओं के दर्शन के लिए एक सर्वांग गैलरी बनी हुई है और पास में ही गोमती कुंड बना हुआ है, जो पुराने दिनों में आश्रम में पानी की आपूर्ति का स्रोत था। इस आश्रम में आप सुबह के 7 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक आ सकते हैं। इस रूट के सभी मंदिरों में दर्शन करके सच में बहुत अच्छा लगा।
वैसे तो आप उज्जैन के किसी भी मंदिर में चले जाएं, हर मंदिर की एक अलग ही कहानी और एक अलग ही श्रद्धा है। तो अब हम चलते हैं रूट नंबर 2 पे, जहाँ पे हम जाएंगे इस्कॉन टेम्पल और चिंतामन गणेश मंदिर। तो यहाँ पहुँचने से पहले हम और कुछ मंदिरों में दर्शन करते हुए चलेंगे। उज्जैन में मेरा आज दूसरा दिन है, तो आज मैं निकल पड़ा हूँ इस्कॉन टेम्पल के लिए, क्योंकि डे 1 में मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली थी। तो डे 2 में मैं निकला हूँ इस्कॉन टेम्पल जाने के लिए, जिसके लिए मैंने एक प्राइवेट ऑटो बुक किया है बैटरी वाला। और रास्ते में एक भूखी माता देवी मंदिर पड़ा हुआ है, जहाँ पे मैं रुका हूँ। ये खूबसूरत सा नज़ारा है, ये सिप्रा नदी और नदी के ठीक बाजू में है ये भूखी माता देवी का मंदिर। तो इस मंदिर की भी कुछ अलग ही कहानी है। ये 64 देवियों में से प्रथम देवी मानी जाती है। ये भाई साहब उज्जैन की जो 64 देवी उनमें से एक देवी का स्थान है। और जो सम्राट विक्रमादित्य ने इनको प्रसन्न करके नर बलि जो लगती थी पहले, उज्जैन में रोज एक बलि लगती थी। एक दिन का राजा बनाया जाता था, उसकी शाम को नाइट में बलि चढ़ जाती। तो राजा विक्रमादित्य ने देवी माता को प्रसन्न करके जो नर बलि बंद करवा के फिर ये अपने भैंसे और बकरे की बलि चढ़ना चालू करवाया। और आज भी यानी कि हर व्यक्ति जो मान करता है वो भैंसे और बकरी की बलि आज भी चढ़ाता है। चिंतामन गणेश मंदिर देश के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। कहते हैं कि यहाँ से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। तो जिनके नाम मात्र से ही सारी चिंताएं दूर हो जाती है, जो दूसरों के कष्ट हर लेते हैं। यहाँ दोस्तों, मैं अभी पहुँचा हूँ चिंतामणि गणेश मंदिर में। मैं मंदिर से जब निकला, महाकाल मंदिर से इस्कॉन टेम्पल जाने के लिए, तो ये दूसरा मंदिर, ये मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है। तो आइए हम दर्शन करते हैं श्री गणेश के, और ये पूरा सराउंडिंग हम घूमते हैं और देखते हैं कितना प्यारा सा ये मंदिर है। गर्भगृह में प्रवेश करते ही गौरीमुखी गणेश की 3 प्रतिमा दिखाई देती हैं। यहाँ पार्वती वंदन 3 रूपों में विराजमान है। पहला चिंतामण, दूसरा इच्छामन और तीसरा सिद्धि विनायक। ऐसी मान्यता है कि चिंतामण गणेश चिंता से मुक्त प्रदान कराते हैं, जबकि इच्छामन अपने भक्तों की कामनाएं पूरी करते हैं। गणेश का सिद्धि विनायक स्वरूप सिद्धि प्रदान करता है। इस अद्भुत मंदिर की मूर्तियां स्वयंभू हैं। गर्भगृह में प्रवेश करने से पहले जैसे ही आप ऊपर नजर उठाएंगे तो चिंतामण गणेश का एक श्लोक भी आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। ऐसी मान्यता है कि यहाँ के गणेश जी प्रार्थना जल्दी सुनते हैं और मुरादें भी पूरी करते हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पे है ये चिंतामण गणेश मंदिर। इस मंदिर में दर्शन का समय सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक का होता है। और यहाँ पे मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा सा हॉल है, जिसमें नए जोड़े शादियाँ भी करती हैं। मंदिर के गेट के बाहर ही आपको प्रसाद में हार फूल, मिठाइयाँ वगैरह भी मिल जाएंगी। पहुँचा हूँ जंतर मंतर में, तो आइए अंदर चल के मैं इसकी सारी कहानी बताता हूँ। ये जो सामने आप बड़ा सा पीला कलर का टीला देख पा रहे हैं, ये है विक्रमादित्य वैदिक घड़ी। ये सामने मैं आपको दिखाता हूँ। इस घड़ी में जो टाइमिंग चल रहा है डिजिटल है। बाकी यहाँ पे जंतर मंतर में मैं बात करूँ तो ये कुछ ऐसा है कि यहाँ पे सभी म्यूजियम्स वगैरह है, सभी चीज़ों के बारे में बताई गई है। तो आइए देखते हैं, अंदर चलते हैं और क्या क्या इसमें हम देख पाते हैं, देखते हैं। सबसे पहला जो प्लेस है वो है नक्षत्र वाटिका। तो आइए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है हमें। इसका लोकेशन तो बहुत ही खूबसूरत सा है, ग्रीनरी हर जगह दिख रही है मुझे, और बहुत अट्रैक्ट कर रही है ये येलो कलर वाली बिल्डिंग। इस जगह को जंतर मंतर महल के नाम से भी जाना जाता है, और इसे जयपुर के राजा महाराज जयसिंह ने 1733 में बनवाया था। यहाँ पे
4 ज्योग्राफिकल इंस्ट्रूमेंट सेट किए गए हैं। पहला सम्राट यंत्र, दूसरा नादवल्लभ यंत्र, तीसरा दिगानरा यंत्र और मिट्टी यंत्र। ये सारे यंत्र समय मापने, ग्रहों की भविष्यवाणी करने, किसी तारे की एवं स्थिति जानने, सौरमंडल के ग्रहों की दिक्पात जानने आदि में सहायक होती हैं। मैं पहुंच चुका हूं चमत्कारी शनिदेव महाराज के मंदिर में। यहाँ की मूर्ति की खासियत ये है कि यहाँ पे शनिदेव हाथी पे विराजमान है। तो आइए हम देखते हैं और दर्शन करते हैं शनिदेव महाराज के। अब मैं सबसे लास्ट में पहुंच गया इस्कॉन टेम्पल, जहां पे श्री कृष्ण और राधा जी की अद्भुत मूर्तियों के दर्शन करने का मौका मिला। यहाँ पे मंदिर के गेट के बाहर ही आपको भगवत गीता की किताब और श्री कृष्ण के नन्हे मुन्ने कपड़ों के साथ पूजा पाठ की ढेर सारी सामग्री आपको मिल जाएगी। इन सारी जगहों पे घूमने के लिए आपको अलग अलग ऑटो या टैक्सी करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप इन सारे प्लेसेस पे घूमने के लिए ऑटो या टैक्सी वालों से इनका पैकेज लेकर घूम सकते हैं। वो आपको घुमाने के बाद आपको आपके डेस्टिनेशन पे छोड़ देंगे। इस्कॉन टेम्पल पहुंचने से पहले आपको यहाँ का ओपनिंग और क्लोजिंग का टाइमिंग जान लेना बहुत ज़रूरी है। यह मंदिर सुबह 4:30 बजे से रात 9:15 तक खुला होता है, लेकिन दोपहर को 1 बजे से 4 बजे तक ये बंद रहता है। तो आप इस टाइम के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे पहुँचें। तो दोस्तों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके एक क्लिक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ और फिर मिलूँगा एक नए जगह पे एक नए सोच के साथ। जय महाकाल।